सबसे पहले गूगल पे ब्राउज़र पे क्रोम ब्राउज़र पे अपने स्कूल को लॉगिन कर लेना शाला दर्पण की विंडो पे। जैसा कि आप जानते हैं आपके विद्यालय की आईडी और पासवर्ड से और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लें। जैसे ये लॉगिन खोलेंगे इसमें अपना ये टैब खुल जाएगा। लॉगिन करने के बाद अपने को सबसे पहले परिणाम में जाना, परिणाम जो है परिणाम वाली विंडो पे जाना है। जैसे परिणाम वाली विंडो पे जाते हैं तो ये परिणाम विंडो पे क्लिक करना है। जैसे परिणाम विंडो पे क्लिक करेंगे अपन तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें अपने को परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पे क्लिक करना है। जैसे अपन परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पे क्लिक करेंगे तो अपने ये डाटा खुल जाएगा जिसमें परीक्षा परिणाम के प्रविष्टि, रिजल्ट, रीसेट डाटा, सत्रांक प्रविष्टि, ये मॉड्यूल्स खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले अपन परिणाम प्रविष्टि 2022-23 को क्लिक करेंगे। अगर आपने इससे पहले कोई डाटा या नंबर भर रखे हैं, उनमें कोई चेंज करना चाह रहे हैं या बाद में कोई बच्चा नया एडमिशन ले लिया है, उसका नाम उस पर शो नहीं हो रहा है, तो अपन इस पर रीसेट डाटा पे जाके रीसेट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है और सारे बच्चे ओके हुए, ये नंबर भी ओके हुए, कोई परिवर्तन नहीं करना, तो आप इसको परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पे क्लिक करेंगे। जैसे अपन परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पे क्लिक करेंगे तो अपने ये विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे अपन ये विंडो ओपन होगा आप देखेंगे इसमें आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले जैसा आप जिस क्लास का अंक चढ़ाना चाहते हैं, जिस क्लास की प्रविष्टि करना चाहते हैं, उसको अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे पहले अपन छठी क्लास का ले रहे हैं, तो जैसे छठी क्लास क्लिक किया, सेक्शन सेलेक्ट किया और पैटर्न आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। चाहे तो आप एक साथ सारे सब्जेक्ट के नंबर चढ़ा सकते हैं, चाहे तो एक एक सब्जेक्ट का चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक एक सब्जेक्ट का अंक चढ़ाना इजी रहेगा, तो अपन एक एक अंक का चढ़ाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हिंदी जैसे सेलेक्ट कर लिया। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप कौन सा एग्ज़ाम का मार्क्स चढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे पहले आप प्रथम टेस्ट का चढ़ाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टेस्ट, और अगर सेकंड टेस्ट का चढ़ाना चाह रहे हैं तो सेकंड टेस्ट, और हाफ ईयरली का चढ़ाना चाह रहे हैं तो हाफ ईयरली का। जैसे आपको प्रथम टेस्ट के चढ़ाने हैं तो प्रथम टेस्ट पे क्लिक कर देंगे, और जैसे क्लिक करने के बाद शो करेंगे तो ये अपनी बच्चों के नाम की विंडो खुल जाएगी। तो अपने को बस इसमें मार्क्स भरने हैं उन्हें। अपन जानते हैं कि टेस्टों का पूर्णांक जो है 10 अंक का होता है, तो यहाँ पे अपने को नंबर भरने हैं। जैसे 10 तो ये 10 भर के नेक्स्ट, अगले बच्चे के भी 10, माना कि 8 आए तो 8, किसी के 7 आए तो 7, ऐसे आप नंबर भर सकते हैं। एक एक करके सारे बच्चों के नंबर भर सकते हैं। जैसे आप सारे बच्चों के नंबर भरेंगे फिर लास्ट में देखेंगे आप सेव ऑल का बटन आएगा, तो इसको सेव ऑल को क्लिक करेंगे तो सारे नंबर सेव हो जाएंगे। फिर अगले चरण में अपन वापस रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट ले लें। जैसे हिंदी के नंबर आपने अपलोड कर दिए, अब अगला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया और फर्स्ट टेस्ट के ही चढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट टेस्ट ही रहेगा और शो करेंगे। जैसे शो करेंगे यहाँ पे फिर बच्चों के नाम शो हो जाएंगे। यहाँ पे भी इंग्लिश के नंबर जैसा कि आपने अंक स्लिप में भर रखे उसके अकॉर्डिंग सारे बच्चों को अंक प्रविष्टि कर देंगे। फिर लास्ट में सेव ऑल कर देना। इसी तरह सेव ऑल करने के बाद आपको एक एक करके रीसेट करना है और एक एक करके सारे सब्जेक्ट का भर लेना है। सारे सब्जेक्ट का भरने के बाद ये आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे टेस्ट के भी नंबर भरने हैं आपको, तो फिर आपको यहाँ पे सेकंड टेस्ट या सेकंड टर्म एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। और इसी तरह जो पहले फर्स्ट टेस्ट के लिए भरे थे वैसे से सेकंड टेस्ट के नंबर भी अपन भर सकते हैं। इसी तरह सेकंड टेस्ट के नंबर भरने के बाद आपको यदि हाफ ईयरली के नंबर भी भरने हैं तो आप हाफ ईयरली के नंबर भी भर सकते हैं। इससे पहले रीसेट करेंगे। रीसेट करने के पश्चात अपन एग्ज़ाम असेसमेंट में हाफ ईयरली सेलेक्ट करेंगे। हाफ ईयरली सेलेक्ट करेंगे और ये शो, जैसे हाफ ईयरली सेलेक्ट करेंगे तो हाफ ईयरली के ऑप्शन खुल जाएगा। हाफ ईयरली में देखिए दो तरह के आ रहे हैं। इसमें फर्स्ट में आ रहा है ओरल मार्क्स, OR मार्क्स, यानी कि ओरल मार्क्स, यानी कि मौखिक परीक्षा में जो नंबर है वो पहले भरने हैं, और WR मार्क्स यानी कि रिटर्न मार्क्स, यहाँ पे जो उसके एग्ज़ाम में रिटर्न नंबर आए वो यहाँ पे भरने हैं। यानी कि पहले मौखिक फिर लिखित परीक्षा के नंबर भरेंगे
और जैसे सब बच्चों की एक एक करके एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद सेव ऑल कर देंगे। सेव ऑल के बाद वापस इसी तरह अपने को दूसरी सब्जेक्ट ले लेनी है। जैसे इंग्लिश का भरा, वापस रीसेट करना है और अगली सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेनी, जैसे मैथ्स ले ली। ऐसे एक एक सब्जेक्ट का आप सारे नंबर कर सकते हैं अपलोड। हर एक में वही है, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, मतलब ओरल मार्क्स कितना है, कितने मार्क्स आए, और इसमें लिखित में कितने आए, दोनों को पहले लिखित मौखिक के भरना है और फिर लिखित के भरना है। इस तरह आप 6 सब्जेक्ट और अन्य सब्जेक्ट जो है उनके भी आप भर सकते हैं। जैसे 6 सब्जेक्ट के अलावा जो अन्य गतिविधि को जो सब्जेक्ट है, जैसे देखो वोकेशनल का है और अदर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का है, तो अपन इसमें सारे मार्क्स बढ़ लेंगे। इस तरह बढ़ने के बाद सारे मार्क्स को शो करेंगे तो वो परिणाम पृष्ठ में सारे के सारे शो हो जाएंगे। बताइए दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। इसी तरह हम अगले वीडियो में शाला दर्पण पर योगात्मक आकलन essay 1 और essay 2 की एंट्री कैसे करें उसको जानेंगे, जिसका लिंक इसमें दे दूंगा मैं। धन्यवाद।